Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. So I am back with the third part of this chapter, that is chapter 2, reproduction in the flowering plants. Okay, and before this we have completed part 1 and part 2. So I request you all to please go through once part 1 and part 2 because everything is important in that part also. और जब आप उसको cover कर लेंगे तो third part आपको easily समझ में आएगा. So let's start, but before starting I request you all please like, share and subscribe my channel if you like it, and hit the नोटिफिकेशन बटन so that अगर कोई भी न्यू वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. ओके, इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द पॉलिनेशन. राइट, पॉलिनेशन होता क्या है ये हम स्टार्टिंग से फर्स्ट मीन्स जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें भी हमने इसका एक डेफिनेशन देख लिया था. ठीक है, नाउ वंस अगेन एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं. तो पॉलिनेशन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल. यानी कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स शेड होते हैं किससे, एंथर से, और कहाँ पे जाके स्टिक हो जाते हैं, स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाते हैं पिस्टल के. पिस्टल के हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, स्टिग्मा, स्टाइल, है ना, ओवरी. तो वो क्या होता है, जो पिस्टल होता है उसके स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं. नाउ हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं और ओवरी में जो एग्स होते हैं, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल हैं. ओके, और जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसको होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का फर्टिलाइजेशन होना चाहिए. मीन्स मेल और फीमेल आपस में कॉन्टेक्ट में आने चाहिए. बट इफ बोथ आर नॉन मोटाइल, अगर दोनों के दोनों नॉन मोटाइल हैं तो कैसे मूव करेंगे, तो उनको एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होता है जो कि उनमें पॉलिनेशन करवा सके. यानी कि बाहर का कोई एजेंट जो कि मेल गैमेट को यानी कि पोलन ग्रेन्स को ओवरी तक लेके जाए ताकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो. ठीक है, तो इसी पे कि कौन सा ऐसा एजेंट होगा जो ये पॉलिनेशन प्रोसेस करवाएगा, तो उसी के बेसिस पे, तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं. कौन कौन से पॉलिनेशन होते हैं आइए देखते हैं. फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी. ऑटोगैमी क्या होता है, पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर. यानी कि इसमें क्या होगा, एक ही फ्लावर है, एक प्लांट के ऊपर एक ही फ्लावर है और उसी प्लांट में उसी फ्लावर में मेल गैमेट भी प्रेजेंट है और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है. ध्यान से सुनना, ऑटोगैमी, ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी कि फ्लावर के अंदर ही हो रहा है, उसी फ्लावर के अंदर मेल गैमेट है और उसी फ्लावर के अंदर फीमेल गैमेट है. ठीक है, एक प्लांट है जिसमें एक फ्लावर है और उसी फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है. तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो कैसे होगा, जो ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. यानी कि पोलन ग्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है, एंथर पे प्रेजेंट है. ठीक है, एंथर से उसी फ्लावर के कहाँ पे जाना है, स्टिग्मा पे जाना है और वहाँ पे स्टिक होना है ताकि वो फिर फर्दर कहाँ पे चला जाए, ओवरी में चला जाए और वहाँ पे एग के साथ मिलके क्या करे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करे. तो ऑटोगैमी वो प्रोसेस होता है जहाँ पे एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं और वहीं पे पॉलिनेशन होती है. राइट, तो कंडीशन फॉर ऑटोगैमी, लेकिन ऑटोगैमी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखिए क्या कंडीशन होनी चाहिए. ऑटोगैमी इन द फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. कहने का मतलब ये है कि ऑटोगैमी में क्या चाहिए, अगर एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना है तो सिंक्रोनी का मतलब बैलेंस होना चाहिए. यानी कि जो उनकी टाइमिंग है वो सेम होनी चाहिए. जिस टाइम पे पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है उसी टाइम पे स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी मतलब स्टिग्मा रेडी हो उसको रिसीव करने के लिए. किसको रिसीव करने के लिए, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए वो रेडी होनी चाहिए. यानी कि पोलन ग्रेन के रिलीज का टाइम और स्टिग्मा के उसको रिसीव करने का टाइम क्या होना चाहिए, दोनों का दोनों सेम होना चाहिए. है ना, इजी है, बेसिक्स है. ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं. नेक्स्ट, अब अभी तो हमने पढ़ा ऑटोगैमी. ठीक है, उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ ली कि क्या कंडीशन होनी चाहिए. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड.
सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए ऑटोगैमी के लिए, एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, यानी कि दोनों एंथर पे पोलन ग्रेन्स हैं और स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स को आना है, ठीक है, एंथर से उसे कहाँ पे आना है, स्टिग्मा पे आना है, तो वो दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए, एक दूसरे के पास पास होने चाहिए, ताकि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन आराम से हो जाए। और ये मेनली किस में पाई जाती है ऑटोगैमी, वियोला यानी कि कॉमन पैंसी, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए बस, राइट तो ये किस में होता है, वियोला, कॉमन पैंसी जिसे बोलते हैं, ऑक्सैलिस एंड कैमिलिनिया, इनमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, 2 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कैस्मोगैमस फ्लावर्स, कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर विद द एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, यानी कि इसमें क्या होंगे, पहली कंडीशन तो हमने पढ़ी कि जो स्टिग्मा और एंथर होता है वो क्या होना चाहिए, उस एंथर के को जो पोलन ग्रेन रिलीज करने का जो टाइमिंग होता है और स्टिग्मा के उसको रिसीव करने का टाइम होता है, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे ट्रांसफर होगा, एक फ्लावर होता है कैस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है। अब कैस्मोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं, ऐसे फ्लावर जिनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज रहते हैं, यानी कि एकदम ओपन ओपन रहेंगे, उनका फैदरी होगा वो, ताकि जो एंथर है वो क्योंकि एंथर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, है ना, तो वो क्या आएंगे, जब वो उड़ के आएंगे और स्टिग्मा क्या होगा, एकदम फैला फैला होगा, एक्सपोज्ड होगा, फैदरी होगा, तो वो क्या करेगा, इजीली पोलन ग्रेन को पोलन ग्रेन को अपनी ओर खींच लेगा, यानी फिर इजीली पोलन ग्रेन अपनी जगह से हटके उस पर आके स्टिक हो जाएंगे। तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनके एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या होंगे, एक्सपोज होंगे, फैदरी होंगे, ओपन टाइप में होंगे, ठीक है, ताकि इजीली पोलन ग्रेन्स कहाँ से, एंथर से निकल के कहाँ पे आ जाए, स्टिग्मा पे आ जाए। नाउ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी कि ऐसे फ्लावर जो ओपन ही नहीं होते, यानी कि वो एक्सपोज ही नहीं होंगे। तो इन फ्लावर्स में क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर, क्रॉस पॉलिनेशन तभी होगा क्योंकि उस फ्लावर में मेल और फीमेल एक साथ हैं, अगर तो उनका स्टिग्मा और एंथर क्या है, एकदम एक्सपोज्ड है, फैदरी है, तब तो पोलन ग्रेन इजीली एंथर से उठ के कहाँ पे स्टिक हो जाएगा, स्टिग्मा पे। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होता है ना, ये दोनों के दोनों ओपन नहीं होते, ना तो एंथर ओपन होगा ना स्टिग्मा। तो इस केस में क्या होता है, जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं बहुत पास होते हैं, ताकि उनमें इजीली जो ऑटोगैमी प्रोसेस है वो हो जाए, ठीक है, एज देयर आर नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ना तो एक्सपोज्ड स्टिग्मा है ना एक्सपोज्ड एंथर है, तो वो जो पोलन ग्रेन्स हैं और वो एकदम क्या है, हल्के होते हैं, तो वो उड़ के आएंगे भी तो स्टिग्मा पे, जरूरी नहीं है कि वो स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाएंगे, लेकिन अगर वो एक दोनों के क्लोज होंगे तो चांसेस होते हैं कि पोलन ग्रेन उड़ के, यानी कि जब वो विंड से उड़ के कहाँ पे आ जाए, स्टिग्मा पे आ जाए और वहाँ पे आके स्टिक हो जाए, राइट। अब सेकेंड टाइप कौन सा पॉलिनेशन है, इसको हम बोलते हैं गैटिनोगैमी, ठीक है, गैटिनोगैमी, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द एन अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब देखिए ऑटोगैमी में क्या हो रहा था, एक ही फ्लावर के अंदर एक प्लांट है, ठीक है, उसका एक फ्लावर है, उसी फ्लावर के अंदर मेल गैमेट भी था और फीमेल गैमेट भी था। अब इस कंडीशन में क्या है, प्लांट तो एक ही है, लेकिन उस प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स हैं जिनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक फ्लावर है मेल गैमेट और एक फ्लावर में है मेल गैमेट और एक फ्लावर में है फीमेल गैमेट, ठीक है, यानी कि प्लांट तो एक ही है लेकिन फ्लावर दो अलग अलग हो गए। तो यानी कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट के में जब 2 फ्लावर्स होते हैं तो जो मेल फ्लावर है उसका जो पोलन ग्रेन एंथर से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो फीमेल फ्लावर है उसके स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैटिनोगैमी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैटिनोगैमी, ठीक है। अब क्या बोला है, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगैमी, वैसे तो ये ऑटोगैमी के सिमिलर है, ठीक है, सिंस द पॉलिनेशन, क्योंकि देखो जेनेटिक्स तो सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि प्लांट तो एक ही है ना, बेशक उसके फ्लावर अलग अलग है लेकिन प्लांट तो एक ही है। तो क्या बोला है, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगैमी, वैसे तो ये ऑटोगैमी के सिमिलर ही होता है, क्योंकि जो पॉलिनेशन हो रहा है यानी कि जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं कम फ्रॉम द सेम प्लांट,
एक ही प्लांट से आ रहे हैं, बस फ्लावर अलग अलग है, बट फंक्शनली द क्रॉस पॉलिनेशन एट इट रिक्वायर्स पॉलिनेटिंग एजेंट। लेकिन वैसे क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन ही है, क्योंकि कोई ना कोई एजेंट तो हमें चाहिए जो मेल फ्लावर से एंथर को फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर कर सके, राइट। ओके, चलो अब आगे करते हैं। फर्स्ट पढ़ा था हमने ऑटोगैमी, सेकंड हमने पढ़ा था गैमेटोगैमी, एंड थर्ड वन इज द जीनोगैमी। अब जीनोगैमी क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। देखो फर्स्ट टू केसेस में क्या थे, ऑटोगैमी और गैटिनोगैमी में एक ही प्लांट था, ठीक है, और गैटिनोगैमी में दो अलग फ्लावर थे, एक ही प्लांट के अलग फ्लावर, और ऑटोगैमी में एक प्लांट का एक ही फ्लावर था जिसके अंदर दोनों प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग प्लांट हैं, ठीक है, दो अलग अलग प्लांट के एक फ्लावर से मेल जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, ठीक है। तो द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट हैं, तो जो पोलन ग्रेन है उसको एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मूव करना पड़ रहा है यहाँ पे, राइट। तो दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। देखिए ऑब्वियस है, क्या बोला है इसमें ये बोला है कि हम बोल रहे हैं कि दो अलग अलग प्लांट हैं, तो दोनों अलग अलग प्लांट्स की जेनेटिक्स भी अलग अलग होगी, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन उठ के दूसरे प्लांट में जा रहा है और स्टिग्मा जो है वो अलग प्लांट का है, तो दो अलग अलग प्लांट हैं, लेकिन जब उनमें पॉलिनेशन होगा तो क्या बनेगा, एक जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट बनेगा, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर बनेगा। तो इसीलिए हम ये क्या बोलते हैं कि ये जो टाइप है पॉलिनेशन का, इसमें एकदम जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब वो फर्टिलाइज करेगा फिर उससे न्यू प्लांट जो बनेगा, जो फ्लावर बनेगा, वो क्या होगा, दोनों प्लांट्स का बिल्कुल अलग टाइप होगा, है ना, क्योंकि दोनों जो प्लांट जिनसे मेल गैमेट आया और फीमेल गैमेट आया दोनों अलग अलग थे, तो उनकी जो बाद में जो बनेगा, जो फ्लावर बनेगा, वो भी क्या होगा, एकदम जेनेटिकली अलग अलग होगा, क्योंकि उसमें दोनों प्लांट के जीन्स आए होंगे, राइट। नाउ द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि वो कौन कौन से एजेंट्स हैं, वो कौन कौन से सोर्स है जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो प्लांट्स यूज टू एबायोटिक, यानी कि देखिए बायोटिक और एबायोटिक, पहले तो इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक में आते हैं, और एबायोटिक में कौन से आते हैं, जितने भी नॉन लिविंग होते हैं, राइट। तो देखो प्लांट्स क्या करता है, मेनली टू एबायोटिक, यानी कि दो नॉन लिविंग सोर्सेज का यूज करता है, एजेंट्स का यूज करता है, जिसमें आता है विंड एंड वाटर, यानी कि हवा और पानी, और एक बायोटिक और एक लिविंग एजेंट होता है जो कि पॉलिनेशन कराता है, और वो लिविंग एजेंट कौन सा है, एनिमल है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स, बोले ज्यादातर प्लांट्स कौन सा एजेंट यूज करते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए, बायोटिक, यानी कि लिविंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट, और कुछ ही बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में, बहुत स्मॉल रेशियो में प्लांट्स हैं जो कि एबायोटिक, यानी कि विंड और वाटर के द्वारा पॉलिनेशन उनमें होता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर, यानी कि उन प्लांट्स में जिनमें पॉलिनेशन किन से होता है, पानी से और हवा से। तो ऐसा नहीं है कि वो एक 100% मेथड है जिसमें पॉलिनेशन होगा ही होगा, ये एक चांस फैक्टर है। यानी कि जब पोलन ग्रेन हवा से उड़े तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे मतलब जरूरी नहीं है कि वो स्टिग्मा ही पे ही जाके स्टिक हो, वो कहीं पे भी जाके गिर सकते हैं, कहीं पे भी फॉल हो सकते हैं। तो ये क्या, और ऐसा नहीं है कि जब वो पोलन ग्रेन्स पानी में गिरे, मेनली एक्वेटिक में क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स पानी में गिरते हैं और पानी के साथ बह के जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो बह के दूसरे प्लांट के या उसी प्लांट के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो। तो इसीलिए इसको ये बोला है कि एक चांस फैक्टर है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर पोलन ग्रेन्स हवा से उड़े तो वो स्टिग्मा पे ही जाके बैठेंगे, या अगर वो पानी में ट्रेवल किए, यानी कि जैसे पोलन ग्रेन क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक है, झड़ के वो पानी में गिरा, तो ऐसा नहीं कि प्लांट से वो सीधे किसी प्लांट के या किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ही जाके बैठेंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक क्या है, चांस फैक्टर है, यानी कि पॉलिनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स, द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द पोलन देन
द ऑव्यूल्स। अब इसमें क्या बोला है कि क्योंकि एक चांस फैक्टर है ना, जरूरी नहीं है कि जितने पोलन ग्रेन्स हवा से उड़ रहे हैं वो सारे के सारे स्टिग्मा पे जाके बैठे, या जितने पोलन ग्रेन्स टूट के पानी में गिर गए हैं वो सारे के सारे स्टिग्मा तक जाके पहुंचे। तो बोल रहे हैं कि इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि अनसर्टेनिटीज हैं, कुछ भी श्योरिटी नहीं है कि सारे के सारे जाके स्टिक होंगे स्टिग्मा पे, तो बोल रहे इस लॉस को, जो पोलन ग्रेन का ये जो लॉस हो रहा है उसको उसको कंपनसेट करने के लिए, यानी कि उसको बैलेंस करने के लिए जो फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं, एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत लार्ज अमाउंट में, इन वेरी लार्ज अमाउंट वो पोलन ग्रेन को रिलीज करते हैं देन द ऑव्यूल्स, यानी कि जितने उसमें ऑव्यूल्स हैं उससे कहीं ज़्यादा क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पोलन ग्रेन्स उड़ के या एनिमल्स के द्वारा उनकी बॉडी पे स्टिक होके या पानी के द्वारा स्टिग्मा पे ही जाकर बैठे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़े थे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, तो पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स, कौन कौन से एजेंट्स कौन कौन से होते हैं जिनसे पॉलिनेशन होता है। इसमें सबसे पहले आता है पॉलिनेशन बाय विंड, यानी कि पॉलिनेशन किसके द्वारा, हवा के द्वारा, ठीक है। ये देखिए ये एक वो है विंड पॉलिनेशन प्लांट है जो दिखा रहा है कि किस तरह से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उड़ के स्टिग्मा पे आके बैठते हैं, ठीक है। अभी करते हैं इसको, चलिए पहले यहाँ पे आ जाइए। द मोर कॉमन अमंग अस द अबायोटिक पॉलिनेशन, यानी कि जो नॉन लिविंग के द्वारा पॉलिनेशन होता है, जिसमें हमने कौन कौन से पढ़े थे, वाटर एंड विंड, तो उसमें से जो सबसे कॉमन है वो कौन सा है, बाय द विंड, यानी कि जब हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन शुड बी लाइट, और जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होने चाहिए, अगर हैवी होंगे तो जहाँ पे गिरे हैं वहीं से, सॉरी जहाँ पे वो हैं वहीं से गिर के नीचे वहीं पे गिरेंगे नीचे, ठीक है, क्योंकि हैवी है। तो लेकिन अगर वो लाइट होंगे तो पोलन ग्रेन्स क्या होना चाहिए, अगर विंड के द्वारा पॉलिनेशन होना है तो उसके लिए जो हमारे पोलन ग्रेन्स है एक तो हल्की होनी चाहिए, नॉन स्टिकी, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि जो भी उसे मिले उसके साथ वो स्टिक हो जाए, सो डैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द विंड करंट्स, यानी कि जो हवा के करंट्स चलते हैं वो इतना लाइट होना चाहिए हमारा पोलन ग्रेन्स, और नॉन स्टिकी होना चाहिए कि वो उड़कर हवा के साथ उड़ जाए, ठीक है। well exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into the wind current, फिगर 2.0 देखिए आपके एनसीईआरटी में फिगर दे रखी है, एंड feathery स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स। अब ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक मिनट, हाँ ये देखिए ये जो आपका ये दे रखा है ना, ये आपका दे रखा है स्टिग्मा, तो ये देखिए स्टिग्मा कितना फैदरी है, यानी कि ऐसे पंख की तरह है ना, ताकि क्या हो, अगर पोलन ग्रेन आ जाए तो ये उसको इजीली ट्रैप कर ले अपने ऊपर, ठीक है। तो यही बोला है कि जो आपका स्टैमिन्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इजीली क्या हो जाए, एक तो डिस्पर्स हो जाए हवा के साथ, और साथ में हमारा जो स्टिग्मा है वो कैसा होना चाहिए, फैदरी होना चाहिए, ताकि वो जो भी पोलन ग्रेन हवा में उड़ के आ रहा है उसको इजीली ट्रैप कर लें, ठीक है। नाउ फ्लावर्स हैव सिंगल ओव्यूल, अब इसमें क्या बोला है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो एक ही ओव्यूल बनाते हैं, हर ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल होगा, एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू अ इन्फ्लोरेसेंस। अब क्या होगा, एक फ्लावर के अंदर एक ओवरी होगा, तो जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम कॉर्न कोप की बात करें तो उसमें इन्फ्लोरेसेंस होती है, इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको पहले भी बताई थी ना, मान लो ये आपके स्टेम है तो ऐसे, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि जिस पैटर्न में उसमें फ्लावर्स लगेंगे, या तो ऐसे लगते हैं, है ना, इस टाइप से, ऐसे ऐसे। तो जो कॉर्न कॉब होता है एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं मल्टीपल फ्लावर्स, उनका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है यानी कि जो पैटर्न होता है वो इस टाइप का होता है। अगर एक फ्लावर के अंदर एक ओव्यूल है तो मल्टीपल फ्लावर्स के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल ओव्यूल्स होंगे। और जो ये पॉलिनेशन बाय विंड है, यानी कि विंड के द्वारा जिसमें पॉलिनेशन होता है, ये सबसे कॉमन किस में होता है, ग्रास में, घास के अंदर, ठीक है। सबसे कॉमन किस में पाया, ग्रास के अंदर। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर, यानी कि पानी से कैसे पॉलिनेशन होता है। देखिए पानी बोला है तो मोस्टली कहाँ पे होगा, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, वाटर के थ्रू होगा, ठीक है। नाउ द पॉलिनेशन बाय वाटर इज रेयर, वो बोल रहे हैं कि जो पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा,
किसके द्वारा? पानी के द्वारा। पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो बहुत रेयर है। रेयर का मतलब बहुत कम चांसेस है कि पानी के थ्रू पॉलिनेशन होगा इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फाउंड इन मोस्टली मोनोकोटिलेडोन्स। और ज़्यादातर ये किस में अगर होता भी है पॉलिनेशन, अगर पॉसिबल हुआ पानी के द्वारा, यानी कि जहाँ पे पानी वाटर एज एन एजेंट यूज़ हो रहा है पॉलिनेशन करवाने के लिए, ये किस में पाया जाता है? मोस्टली मोनोकोटिलेडोन्स में। ठीक है, मोनोकोटिलेडोन्स में क्या होता है? पानी के द्वारा पॉलिनेशन होता है। वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गे एंड टेरिडोफाइट्स। जो एल्गे और टेरिडोफाइट यानी कि जो सिंपल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, जो पानी में पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है? पानी ही सबसे कॉमन मोड है जिनके द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है, यानी कि जिनमें मेल गैमेट ट्रैवल करके फीमेल गैमेट यानी कि स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली अगर होता भी है तो किन में होगा? जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जिनका सिंपल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एल्गे और टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनमें ये होगा। उसके बाद क्या बोला था? एग्जाम्पल्स ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिसनेरिया एंड हाइड्रेला। ठीक है, यानी कि ये बोला है कि जो अगर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है और उनके एग्जाम्पल भी मस्ट हैं, तो आपको ये एग्जाम्पल लर्न करने हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल क्या है? वेलिसनेरिया एंड हाइड्रेला। तो मैरीन सी ग्रास सच एज जोस्टेरा, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको लर्न कर रहे हैं जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब in Vallisneria, the female flower reach the surface of water by the long stalk and the pollen grains released onto the surface of water. They are carried water currents. देखिए इसमें क्या बोला है कि वेलिसनेरिया में क्या होता है? जो उसका फीमेल फ्लावर है, ठीक है, फीमेल फ्लावर क्या होता है? वो उसकी स्टॉक यानी कि नीचे की जो डंडी होती है वो बहुत लंबी होती है, तो पानी के सरफेस से ऊपर आ जाता है। जो फीमेल फ्लावर है वो क्या होता है? लॉन्ग स्टॉक होता है, यानी कि नीचे जो डंडी होती है ना, पेटल के नीचे देखा होगा आपने, नीचे से इस तरह, रुक जाइए मैं दिखाती हूँ आपको। सपोज ये आपका ठीक है, ये मान लीजिए आपका ये वेलिसनेरिया का फ्लावर है, ठीक है, और ये हो जाएगा इसकी पेटल्स, और ये नीचे जो स्टॉक है इसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, ये क्या है? लंबा सा है। अब ये स्टॉक लंबा होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये वाटर सरफेस आपका, इसके ऊपर आ गया फ्लावर, और इसी पानी में, इसी पानी की जो सरफेस है, इसी की वाटर सरफेस में कहीं और से पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, ऐसे ट्रैवल करके आ रहे हैं वो। ठीक है, तो क्या होगा? अब फीमेल फ्लावर ऊपर है, पोलन ग्रेन्स भी पानी में कहीं से वाटर करंट के साथ साथ आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे? इसके स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाएंगे। तो वेलिसनेरिया में यही प्रोसेस होता है कि जो फीमेल फ्लावर है अपने लॉन्ग स्टॉक के कारण ऊपर पानी की सरफेस पे आ जाता है, और जो पोलन ग्रेन्स हैं जो कि किसी और फ्लावर ने कहाँ पे रिलीज किए हैं? पानी में रिलीज किए हैं, वो क्योंकि वो लाइट होते हैं तो पानी के ऊपर ही रहेंगे, वो वाटर सरफेस के ऊपर रहेंगे, और जब पानी के करंट के साथ साथ वो बह के आते हैं तो वेलिसनेरिया का फ्लावर जो ऊपर है उसके स्टिग्मा के पास जाके वो स्टिक हो जाते हैं, और इस तरह से उनमें पॉलिनेशन होता है। इन अनदर ग्रुप, बोरे एक और ग्रुप है प्लांट्स का जिसे हम बोलते हैं सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज इन वाटर एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। इसमें क्या होता है? जो फीमेल फ्लावर है वो सबमर्ज का मतलब डूबा रहता है पानी के अंदर, और जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो भी कहाँ पे रिलीज होंगे? फिर उससे पानी के अंदर ही रिलीज होंगे। ठीक है, तो किसी प्लांट्स में वाटर की सरफेस के ऊपर हैं वो क्या हो जाते हैं? इजीली पॉलिनेट हो जाते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन्स पानी के वाटर सरफेस पे ज़्यादा फ्लोट करेंगे क्योंकि लाइट होते हैं वो, राइट। नाउ पोलन ग्रेन इन सच स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज की बात कर रहे हैं हम? जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जैसे कि वेलिसनेरिया। तो इस तरह के स्पीशीज में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं लॉन्ग, कैसे होते हैं? लॉन्ग, रिबन लाइक होते हैं, एंड कैरिड इनसाइड द वाटर, और पानी के अंदर अंदर वो कैरी होते रहते हैं। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव द पॉलिनेशन। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पॉलिनेशन करेंगे जितने भी पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं, नहीं, कुछ उनमें से क्या होते हैं? स्टिग्मा के पास पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज, बोले कि ज़्यादातर स्पीशीज जिनमें क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम, हाँ, अब इसमें क्या बोला है कि ज़्यादातर स्पीशीज जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर एक
वेटिंग यानी कि एक वैक्स टाइप की कोटिंग होती है जिसको हम कहते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, जो कि क्या करती है, पोलन ग्रेन को वेट होने से बचाती है, जो कि क्या करती है, पोलन ग्रेन्स को वेट होने से बचाती है। ठीक है, अब है पॉलिनेशन। अब एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं जिसमें वेलिस्नेरिया का पॉलिनेशन आपको दिखा रखा है। अब इसमें देखिए क्या दिखा रखा है कि ये एक कोई भी वेलिस्नेरिया का क्या है, ये फ्लावर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, स्टिग्मा है, ये इसका स्टिग्मा दिखा रखा है, ये स्टाइल, और यहाँ पे इसका स्टिग्मा। अब देखिए स्टिग्मा है ना पूरा का पूरा, तो अब क्या हुआ, यहाँ से कोई मेल फ्लावर आया, अब वो मेल फ्लावर क्या करेगा, अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा, और जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो यहाँ पे स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाएंगे, है ना, और उससे फिर ये नीचे ओवरी तक ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ है, ये तो हम पढ़ रहे थे एबायोटिक एजेंट्स यानी कि नॉन लिविंग एजेंट्स। तो नॉन लिविंग एजेंट्स में हमने कौन कौन से पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया वाटर और विंड। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय द बायोटिक एजेंट्स यानी कि लिविंग एजेंट्स। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे कॉमन लिविंग एजेंट कौन सा है जो पॉलिनेशन करता है, वो है इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े। अब देखिए क्या बोला है, द रेंज ऑफ द एनिमल्स आर यूज्ड एज द पॉलिनेटिंग एजेंट। वो बोले कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि पॉलिनेशन कॉज करते हैं, जो पॉलिनेशन करवाते हैं, जैसे कि बीज हो गई, है ना, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बेटल्स, वास्प, आंट्स, मोथ्स, बर्ड्स एंड बैट्स आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये सारे के सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि जैसे बटरफ्लाइज हो गई, बीज हो गई, ये तो कॉमन है, जो फ्लावर के ऊपर उनका नेक्टर सक करने के लिए बैठते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, इनकी बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, फिर ये जब दूसरे फ्लावर पे उसका नेक्टर लेने जाते हैं तो क्या होता है, इनकी बॉडी पे जो पोलन ग्रेन्स हैं झड़ जाते हैं दूसरे फ्लावर के ऊपर, और फिर स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक हो जाते हैं। तो इस तरह से पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। तो ये कुछ कॉमन एनिमल्स दे रखे हैं आपको, कुछ कॉमन इंसेक्ट्स दे रखे हैं जो कि क्या कराते हैं, पॉलिनेशन कॉज कराते हैं। ठीक है, अब इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अभी हमने जितने भी बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स पढ़े थे, है ना, वास्प, आंट्स, बर्ड्स पढ़े थे पीछे, फ्लाइज, उनमें से जो सबसे डोमिनेंट है यानी कि जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन प्रोसेस किया जाता है वो कौन से हैं, बीज। कौन सी हैं, बीज यानी। ठीक है, अब क्या बोला है, यानी कि मधुमक्खी वगैरह जो होती हैं। ठीक है, अब है लार्जर एनिमल्स। बोले जो लार्जर एनिमल्स होते हैं जैसे कि प्राइमेट्स हो गए, आर्बोरियल कौन से होते हैं, आर्बोरियल कौन से होते हैं, जो ट्रीज में रहने वाले होते हैं, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट्स, इवन रेप्टाइल्स। ठीक है, ऑल्सो पॉलिनेट इन सम स्पीसीज। तो ये कुछ लार्जर एनिमल्स हैं, कुछ बड़े एनिमल्स हैं जो कि क्या करते हैं, कुछ स्पीशीज में ये भी पॉलिनेशन कॉज कराते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। दिस इज कॉल्ड द फ्लोरल रिवॉर्ड। इसमें क्या बोला है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है, इंसेक्ट है, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन कराया जाता है, उनके जो फ्लावर्स होते हैं, उन प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट यानी कि उनमें से कोई एरोमा निकलता है, और रिच इन नेक्टर यानी कि उनमें जूसी होते हैं वो, जिनके द्वारा जो इंसेक्ट होते हैं ना वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और वो क्या करेंगे, जब वो उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि भाई फ्लावर क्या है, कलरफुल भी है, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, और जो कि बहुत जूसी टाइप के नेक्टर है उनमें, तो इंसेक्ट क्या करेगा, उन प्लांट्स के ऊपर जाके बैठेगा, है ना। तो ऐसे फ्लावर्स जो कि इंसेक्ट को इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए उन इंसेक्ट के लिए वो क्या बन जाते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड, यानी कि एक रिवॉर्ड होता है उन इंसेक्ट के लिए, क्योंकि उनको उन फ्लावर से सब कुछ मिल रहा है, नेक्टर मिल रहा है, मेन जो उनका फूड है, तो इसको हम कहते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड। यानी कि अगर वो फ्लावर किसी न किसी तरह से उस इंसेक्ट के लिए क्या रहा, फायदेमंद रहा, यानी कि उस फ्लावर से उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो वो क्या होगा, उस इंसेक्ट के लिए फ्लोरल रिवॉर्ड होगा। ठीक है, इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स इज प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। बोल रहे कि फ्लोरल रिवॉर्ड इतना ही नहीं होता कि वो उनको बहुत अच्छा नेक्टर दे रहा है ना, उनको फूड प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स की स्पीशीज हैं जो कि फ्लावर, उनके लिए जो फ्लोरल रिवॉर्ड होता है वो क्या होता है कि फ्लावर उनको एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो इंसेक्ट अपने अंडे दे सके। ठीक है, जैसे कि एक
फ्लावर है टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोफैलस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको लर्न कर लेना आप। इसमें क्या बोल रहा है कि जो एमोर्फोफैलस प्लांट है इसका जो फ्लावर है बहुत टॉलेस्ट होता है। तो क्या होता है, अ सिमिलर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीशीज ऑफ मोथ एंड, तो इसमें क्या होता है ना, जो एमोर्फोफैलस का जो फ्लावर है ये क्या करता है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, तो जो इंसेक्ट कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, इसके फ्लावर को यूज करते हैं अपने एग ले करने के लिए, ताकि वहां पे उनके जो एग हैं वो सिक्योर रहें, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहें, ठीक है। और इसके बदले इंसेक्ट क्या करता है, उसको भी फायदा हो रहा है और प्लांट को क्या फायदा हो रहा है कि पॉलिनेशन हो रहा है उनमें, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर पोलन ग्रेन स्टिक होते हैं, जब वो दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं तो वहाँ पे वो रिलीज हो जाते हैं या उनकी बॉडी से वो झड़ जाते हैं और स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। तो इस तरह की उसको क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप को, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो बोले एक ऐसा ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें एक और देखने को मिलता है, जो कि किसके बीच में होता है, मोथ एंड प्लांट यूका, वेयर बोथ स्पीशीज, बोले जहाँ पे मोथ और एक प्लांट है यूका, उन दोनों के बीच में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कैसे है, बोले कि मोथ एंड प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, बोले कि दोनों जो मोथ है और जो प्लांट है ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों भाई ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो मोथ है डिपॉजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर, क्योंकि ये क्या करता है, जो युक्का प्लांट है उसके ओवरी में, ठीक है, और उसके फ्लावर में ये क्या करता है, अपने एग्स को जमा करता है और इन टर्न्स गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मोथ, और इसके बदले में मोथ क्या करता है, उस प्लांट को पॉलिनेट कराता है। तो दोनों को क्या हो रहा है, एक दूसरे से एडवांटेज हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ स्टिकी पोलन ग्रेन्स व्हेन द एनिमल्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इट ब्रिंग्स अबाउट द पॉलिनेशन। अब क्या बोला है कि जब क्या होता है, एनिमल या इंसेक्ट किसी भी फ्लावर पे बैठ रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स की पूरी एक कोटिंग, मतलब कि एक लेयर सी चढ़ जाती है, ठीक है। और जब ये एनिमल या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठता है, तो ये स्टिग्मा के साथ वो पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, या उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। या फिर एक प्लांट से जब वो दूसरे प्लांट में जाता है तो उसके ऊपर जो पोलन ग्रेन की लेयर चढ़ी होती है पहले वाले प्लांट से, वो दूसरे प्लांट के ऊपर जाके स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ एजेंट्स हैं जो कि पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है। अब है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स कहने का मतलब क्या है, जिनमें बोथ मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर होता है, एक प्लांट होगा उसी के ऊपर मेल फ्लावर भी होगा और उसी के ऊपर फीमेल फ्लावर भी होगा, ठीक है। एंड पोलन ग्रेन्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर दिस, अब क्या होगा, अगर उसी प्लांट में मेल फ्लावर भी है फीमेल फ्लावर भी है, तो वहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होंगे अगर वो एक दूसरे के क्लोज होंगे तो स्टिग्मा पे आके जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से रिलीज होंगे और स्टिग्मा पे आके क्या हो जाएंगे, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आके क्या हो जाएंगे, उसके कांटेक्ट में आएंगे, पॉलिनेशन प्रोसेस होगा। अब क्या है, अगर एक ही फ्लावर के अंदर ये दोनों हैं तो एक दूसरे के क्लोज भी होंगे, तो पॉलिनेशन क्या होगा, बार बार होता रहेगा। लेकिन क्या होता है, दिस रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन, जब इस तरह से पॉलिनेशन अपने आप को रिपीट करता रहता है, लीड्स टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहने का मतलब क्या है कि देखो, अब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब बार बार हो रही है तो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो इनएक्टिव सी हो जाएगी। तो ऐसे ही इसमें भी होता है कि जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, यानी कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कि डोमिनेट करते हैं आपको, कुछ होते हैं जो रिसेसिव होते हैं। डोमिनेट का मतलब जो उभर के सामने आते हैं और रिसेसिव मतलब जो छुपे रहते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब बार बार पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, जो रिसेसिव होंगे वो भी उभर के सामने आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जब वो भी उभर के सामने आ जाएंगे तो प्लांट्स में कुछ
ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फिर वो फ्लावर्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर पाते, या तो उनकी हाइट छोटी रह जाती है, या जो फ्लावर्स हैं पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, बर्ड्स बन रही है, लेकिन फ्लावर ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो जो रिसेसिव फैक्टर्स हैं ना, वो भी उनमें क्या हो जाते हैं, बाद में बार बार पॉलिनेशन होने पे वो भी डोमिनेट कर जाते हैं, और इस तरह से हमें एक हेल्दी प्लांट नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस, बोल रहे हैं कि तो प्लांट्स ने बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे डेवलप कर लिए हैं जिनसे वो सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस रिपीटेड ना हो। ठीक है, एंड टू एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन हो यानी कि एक प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स के बीच में, या एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में पॉलिनेशन हो। क्योंकि अगर एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में बार बार पॉलिनेशन होता रहेगा, यानी कि ऑटोगैमी होती रहेगी, तो क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसको डिस्करेज करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को या ऑटोगैमी को डिस्करेज करने के लिए क्या कर दिया गया है, कुछ डिवाइसेस डेवलप किए गए हैं ताकि क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज कर सकें, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होगा, जो पॉलिनेशन है या तो वो दो फ्लावर्स के बीच में होगा, या एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के बीच में होगा, यानी कि या तो गेटेनोगैमी होगी या जीनोगैमी होगी। राइट नाउ, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑटोगैमी के लिए क्या होना चाहिए, पोलन रिलीज का टाइम और स्टिग्मा के उसको रिसीव करने का टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर हम उन दोनों की टाइमिंग को अलग अलग कर दें, या तो पोलन रिलीज पहले करा दें और तब तक स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है वो डेवलप ही नहीं हुई हो, यानी कि जो स्टिग्मा है वो इतना मैच्योर ही ना हो पाए कि वो पोलन रिलीज को रिसीव कर सके, तो क्या होगा, पॉलिनेशन प्रोसेस होगा ही नहीं, है ना। तो इसी प्रोसेस को जहाँ पे हम पोलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी को, यानी कि स्टिग्मा की जो रिसीव करने की पावर है उसको बैलेंस ही ना होने दे, या तो स्टिग्मा मैच्योर हो गया रिसीव करने के लिए, लेकिन तब तक पोलन ग्रेन्स ही रिलीज नहीं हुए हैं। ठीक है, या फिर पोलन ग्रेन रिलीज हो गए हैं लेकिन स्टिग्मा इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो पोलन ग्रेन को रिसीव कर सके, तो क्या होगा, पॉलिनेशन प्रोसेस होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों टाइमिंग पे तो हो ही नहीं रहे सेम टाइम पे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेकोगैमी। क्या बोलते हैं, डेकोगैमी। इधर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा, या तो पोलन ग्रेन पहले रिलीज हो जा रहा है और स्टिग्मा रिसेप्टर मतलब तब इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो उसको रिसीव कर सके, या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, यानी कि स्टिग्मा मैच्योर हो गया है, रिसीव करने के लिए तैयार है, लेकिन पोलन ग्रेन ही रिलीज नहीं हो पा रहे। तो इस तरह से हम किसको, ऑटोगैमी को, या फिर किसको हम रोक सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोक सकते हैं। तो इस तरह का किसमें होता है, जैसे कि सनफ्लावर में, मैग्नोलिया, रोज, ये इसके एग्जाम्पल हैं जिनमें ये होता है। राइट, इजी है ना, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी तो लीव योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। राइट, आई विल गिव द आंसर ऑफ योर क्वेरीज। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब है 1 second guys. एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन टू अवॉइड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ताकि ना हो उसके लिए हम डिवाइसेस पढ़ रहे हैं जो डेवलप हुए हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या कर सकें, रोक सके। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, अभी हमने पढ़ा था डेकोगैमी, है ना, जिसमें हमने क्या कर दिया था, उन दोनों की जो सिंक्रोनी है, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन है जो किसके बीच में है, एंथर और स्टिग्मा के बीच में, उसको हमने क्या कर दिया था, मिसमैच करवा दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, यानी कि एंथर और स्टिग्मा को हम एक दूसरे के पास में नहीं प्लेस करेंगे। अगर हम एक दूसरे के क्लोज उन दोनों को प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उन दोनों में इजीली पॉलिनेशन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इस केस में, जो एंथर और स्टिग्मा है उसको हम डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस कर देंगे ताकि उनके बीच में जो कांटेक्ट है उसको हम अवॉइड कर सकें। ठीक है, सेम फ्लावर है, एक ही फ्लावर है, उसमें
एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, लेकिन हम क्या कर देंगे, उन दोनों की पोजीशन को, उन दोनों को दूर हटा देंगे ताकि उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो कम करवा सके। तो दिस कंडीशन इज हेट्रोस्टाइली। इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्टाइली। दीज टू डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। तो हमने जो डेकोगैमी पढ़ा था और एक हेट्रोस्टाइली पढ़ा था, ये दो प्रोसेस हैं जिनमें हम ऑटोगैमी को, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है, एक प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन होता है उसको हम रोक सकते हैं। नाउ द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल का मतलब जिसके अंदर दोनों प्रेजेंट है, मेल और फीमेल गैमेट, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एग्जाम्पल इन कैस्टर एंड मेज एंड द फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गैटिनोगैमी। इसमें क्या बोला है कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमेट एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें हम ऑटोगैमी को तो रोक सकते हैं, ठीक है, उसमें हम ऑटोगैमी को तो रोक सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट हैं। लेकिन उसमें गैटिनोगैमी को आप रोक सकते हो नहीं, क्योंकि गैटिनोगैमी क्या होती है, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक, है ना, यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, उस पोलन ग्रेन को एक प्लांट से के एंथर से निकल के दूसरे प्लांट के एंथर पे जाना पड़ेगा, सॉरी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस से क्या हो सकता है, हम ऑटोगैमी को तो रोक सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, दोनों को अलग अलग प्लेस कर दिया है, तो एक के अंदर तो नहीं होगा। लेकिन गैटिनोगैमी दूसरे प्लांट के ऊपर जाके तो बैठ ही सकता है ना, तो इसमें हम गैटिनोगैमी को नहीं रोक सकते। इस प्रोसेस से हम सिर्फ किसको रोक सकते हैं, ऑटोगैमी को रोक सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, वन मोर इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब थर्ड डिवाइस क्या है, ठीक है, पहला हमने पढ़ा डेकोगैमी, दूसरा हमने पढ़ा हेट्रोस्टाइली, अब तीसरा है वन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट बाय इनहिबिटिंग द पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स उनमें आपस में ही कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट हैं, उन्हीं में पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। या फिर अब इसमें क्या होता है ना, इसमें हम दो, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं एक ही फ्लावर के अंदर जो हो रहा है, या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में जो हो रहा है ना, सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर्स अलग अलग हैं, तो उनके अंदर और एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है, उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं किसको, यानी कि हम ऑटोगैमी को रोक सकते हैं, ठीक है, और जीनोगैमी को रोक सकते हैं, लेकिन गैटिनोगैमी को इससे हम नहीं रोक सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जो पोलन ट्यूब होती है, ठीक है, पिस्टल में के अंदर जो पोलन ट्यूब होती है, जो जिसका काम क्या है, पोलन ग्रेन्स को लेके जाना, कहाँ तक, स्टिग्मा से ओवरी तक लेके जाना, हम उस पोलन ट्यूब को ही क्या कर देंगे, डेवलप नहीं होने देंगे। जब पोलन ट्यूब ही डेवलप नहीं होगी, जब उसी की ग्रोथ नहीं होगी, तो पोलन ट्यूब को कौन लेके जाएगा ओवरी तक, कोई भी नहीं लेके जाएगा, वो स्टिग्मा पे ही रहेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, यानी कि जिसमें हम प्लांट के अंदर जेनेटिक चेंजेस कर दे रहे हैं, और उस जेनेटिक चेंज की वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर पोलन ट्यूब की ग्रोथ ही नहीं हो रही है। जब पोलन ट्यूब बनेगा ही नहीं, तो पोलन ट्यूब जब बनेगा ही नहीं, तो पोलन ग्रेन किसके थ्रू स्टिग्मा से ओवरी तक ट्रेवल करेंगे, पोलन ट्यूब है ही नहीं, है ना। तो जो पोलन, अगर पोलन ग्रेन्स वहां पे आ भी गई हैं स्टिग्मा पे, तो वो वहीं पे रहेंगी, क्योंकि वो स्टिग्मा से ओवरी तक कैसे जाती हैं, पोलन ट्यूब के थ्रू जाती हैं, लेकिन पोलन ट्यूब को हमने ग्रो ही नहीं होने दिया, उसको हमने डेवलप ही नहीं होने दिया, तो पोलन ग्रेन्स ओवरी तक ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, राइट। प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द डिफरेंट प्लांट, ईच प्लांट इज द मेल और फीमेल, दिस प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गैटिनोगैमी। अब इसमें क्या बोला है कि अगर एक मेल फ्लावर एक प्लांट में प्रेजेंट है और फीमेल, और जो फीमेल फ्लावर है वो दूसरे प्लांट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ईच प्लांट इज इधर मेल और फीमेल, है ना, या तो वो प्लांट मेल ही होगा या फीमेल ही होगा, क्योंकि इस केस जैसे पपाया का पेड़ है ना, इसमें क्या होता है, जो पपाया जो आपका उगता है वो फीमेल पे उगता है, ठीक है, तो उसमें एक प्लांट के ऊपर पूरा मेल फ्लावर होता है, एक प्लांट के ऊपर पूरा फीमेल फ्लावर होता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसे प्लांट को देखें
जहाँ पे एक प्लांट के ऊपर तो सिर्फ मेल होगा, एक के ऊपर सिर्फ फीमेल होगा। तो इससे हम दोनों तरह की जो पॉलिनेशन होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, चाहे ऑटोगैमी है, क्योंकि ऑटोगैमी में क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं और उनमें पॉलिनेशन होता है। लेकिन अगर एक प्लांट के अंदर सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल रहेंगे तो उनमें वो दोनों आपस के कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं, अगर आएंगे नहीं तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं। ऐसी गेटिनोगैमी यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, तो क्या होगा इस केस में भी क्या है, अगर मेल दूसरे प्लांट के मेल में ही क्या करेगा, पॉलिनेशन करेगा, तो उसमें भी पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इस प्रोसेस से हम ऑटोगैमी एंड गैनिटोगैमी दोनों को रोक सकते हैं। तो ये था हमारा पॉलिनेशन। ठीक है, रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इन अदर पार्ट्स। तो इफ़ यू आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है, इफ़ यू अंडरस्टैंड this chapter, this video and this pollination process, so please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye, see you soon.